वो दारू बेचता है, दारू का विरोध करते हैं, इसलिए वो गोली चलाया आया है, गोली मार दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला जिले के पानापुर करियात थाना क्षेत्र का है, जहां शेरुकाही चौक पर अपराधियों ने एक हार्डवेयर व्यवसायी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग करने वाले को निशाना बनाया। अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए दुकान के भीतर घुसकर व्यवसायी को उसके बुजुर्ग पिता के सामने ही गोली मार दी। घायल व्यवसायी की पहचान मुन्ना ठाकुर के रूप में हुई है। मुन्ना शेरुकाही चौक पर अपनी हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। घटना के समय वो अपने पिता महेश ठाकुर के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान अचानक आए 2 हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सीधी मुन्ना ठाकुर के हाथ में जा लगी, जिससे वो लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यवसायी को इलाज के लिए पास की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इलाज कर रहे डॉक्टर अमितांशु प्रांजल ने पुष्टि की है कि गोली मुन्ना ठाकुर के हाथ में लगी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पानापुर करियात थाने की पुलिस और डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंची। मामले की जांच के दौरान डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने बताया कि 2 अपराधियों द्वारा दुकान में घुसकर गोलीबारी की गई है। प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वारदात को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों का जब पीछा करने की कोशिश की गई तो खुद को घिरता देख अपराधी पास की एक लीची के बगीचे की तरफ भागे। इस दौरान उन्होंने दहशत फैलाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग की और बड़ी आराम से मौके से भाग निकले। क्या जानकारी मिला उस वक्त आप यहीं पर थे? हम यहाँ आगे बैठे हुए हैं, वो यहाँ काउंटर पर बैठा हुआ है। अच्छा। इसके बाद आया है पति नाम है तो सुबोध तिवारी, अच्छा। उसका बेटा पीछे था, पीछे उसका पत्नी था। आया है, गोली मार दिया है और गोली मार के तीनों भागा। और नीचा भी लोग था, पीछे भी लोग था, उसके साथ ही और आदमी अज्ञात था। किस लिए गोली चलाया है? किस लिए गोली चलाया आप? वो सामाजिक झंझट है कुछ, वो दारू बेचता है, दारू का विरोध करते हैं, इसलिए वो गोली चलाया। अच्छा, कितना लोग से यहाँ पर पहुँचे थे दुकान पे? है? आपके दुकान पर कितना लोग से पहुँचे थे? कितना लोग पहुँचे थे? जब गोली चलाया उस वक्त वो 3 आदमी वो था और नीचा में आ गया कुछ आदमी था जिसको हम नाम नहीं दे पहचानते नहीं। अच्छा। सब गाँव का है? कहाँ का? हाँ, सब चौके पर का है, चौके पर घर है उसका। चौके पर? हाँ। आपका घर कहाँ है? हमारा भी घर गाँव में। आपके बेटे थे जिनका गोली लगा? हाँ। कहाँ पे गोली लगा? गोली यहाँ सीने में लगा हुआ है। कौन गाड़ी से था उससे? कुछ पता चला? पैदल आया, घर इस जगह के पैदल आया है, बगल में घर है। गोली चलाया, चल गया? हाँ, भागा, दौड़ते भागा है। अभी क्या स्थिति है बेटा का आपका? क्या स्थिति है हम कैसे बताएं? हम यहाँ है, वो हॉस्पिटल में है। पुलिस आई है? पुलिस तो सामने है, ये आपके तो। नाम क्या हुआ आपका? महेश प्रसाद ठाकुर। घर सर कहीं अभी हम लोग उधर ही चौक पर थे तो पता चला कि सुभाष कुमार जो यहाँ किरण एजेंसी का प्रोपराइटर है, इस दुकान पर बैठा हुआ था और उनके पिताजी यहाँ सामने बैठे हुए थे। आया और गोली चला करके भाग गया। अभी वो माँ जानकी हॉस्पिटल में भर्ती है, जीवन और मृत्यु से जंग कर रहा है। किस वक्त घटना है लगभग? अभी से 1 घंटा पहले प्रशासन पहुंची? पुलिस पहुंची हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है और प्रशासन से मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो और उसको पकड़कर तुरंत जेल भेजा जाए। क्योंकि आपराधिक घटना इधर निरंतर बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगना चाहिए। और हमारा इलाका शांतिपूर्ण इलाका रहा है और इस इलाके में अपराध बर्दाश्त नहीं। अगर अपराधी नहीं पकड़ाता है, अपराधी पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं। बीते दिनों भी घटना हुई थी, लगातार घटना हो रही है, लगातार घटना हो रही है। इसलिए इस अपराध का तो त्वरित निष्पादन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं। अधिकारी से, बढ़िया अधिकारी से बात हुई? डीएसपी मैडम से भी बात हुई है, माँ जानकी हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, अभी वो आ रहे हैं। ऊपर के अधिकारियों से भी बात हुई है, एफएसएल की भी टीम आ रही है।
कौन सा जगह पे घटना हुआ है? ये सरुकाही चौक किरण एजेंसी। सूचना ये थी कि हम घर पे थे, बस मेरे ड्राइवर ने मुझको कॉल किया है कि आइए पापा को गोली लग गई, तो हम कार लेकर आए और बिठा के हॉस्पिटल आ गए, बस इतना ही। इससे ज़्यादा तो कुछ। कितना बजे सूचना मिली है? सूचना कॉल होगा लगभग 6:05 आसपास। गोलीकांड कितना बजे हुआ होगा आपकी सूचना मिलने से पहले? बस 5 मिनट पहले। 5 मिनट 6 बजे के आसपास में गोलीकांड जी। हुआ। कोई विवाद वगैरह भी था क्या उनका? नहीं, इतना तो अभी नहीं बता सकते हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं है, बाहर पढ़ते हैं, तो छुट्टी में आए हुए थे। उनका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधांशु हुआ। पिता थे। क्या नाम है उनका? सुभाष कुमार ठाकुर। कैसे है? ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। क्या जानकारी हुई है घटना के संदर्भ में? हम ड्यूटी में थे, कांटी थर्मल पावर में हम ड्यूटी करते हैं। हम ड्यूटी में थे, घर से फ़ोन आया है कि भैया को गोली लगा है। वैसे ही हम अपने ड्यूटी से निकला हम और यहाँ माँ जानकी में आया हूँ, तो देखा हूँ कि गोली लगा हुआ है। कैसी स्थिति है? स्थिति तो अभी नॉर्मल है, ठीक ठाक है। कहाँ पे हुआ है यह कांड? सरगाही चौक पे हुआ है। तो वहाँ पे उनका अपना दुकान है, कारोबार है, उसी दुकान में घुसकर गोली मारा है। कोई पहचान वगैरह हो पाई है? पहचान हो पाई है या नहीं तो घर के चौक पर के लोग बताएंगे, क्योंकि हम थे नहीं वहाँ पे। और सुन रहे हैं कि पहचाना गया है, लेकिन अब कौन पहचाने हैं तो घर पे जाने के बाद पता चलेगा। कुछ कारण का पता नहीं चला कि गोली चली है? नहीं, ये पता नहीं है क्यों गोली चला है, क्यों मारा गया है, ये नहीं पता। कोई विवाद नहीं था क्या पहले से? ना पहले से कोई विवाद नहीं था। ये अपने काम करते हैं, अपने सामने घरे चले जाते हैं, इनको किसी से विवाद नहीं होता है। जानकारी कब हुई आपको? हमको जानकारी 6 बजे के आसपास में हुई है। कब हुई घटना ये? ये 5:30 6 बजे के बीच की घटना है। कोई कारण स्पष्ट अभी नहीं? नहीं, कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्यों गोली चलाया, क्यों मारा है, कौन मारा है, ये पता नहीं चला है। आप भाई हो? हाँ, हम भाई हुए। अभी कैसी स्थिति उनकी? ठीक ठाक है? हाँ, अभी ठीक ठाक है स्थिति है। स्टेबल है? हाँ, स्टेबल हैं, इलाज चल रहा है, डॉक्टर बोले हैं ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश हुआ। हम उनके भाई हुए। वो स्थानीय निवासी यहीं के हैं सरकारी के? सिरगाही यहीं के स्थानीय निवासी है, घर सिरगाही है। कोई अदावत वगैरह पहले से नहीं हुई कुछ? नहीं, कोई अलावा वगैरह कुछ नहीं था पहले से। सर का पेशेंट है, कहाँ से आया है और क्या कंडीशन है? गन शॉट का पेशेंट आधे घंटे पहले आया हमारे पास, कांटी से आया। हाथ में गोली लगी है, दाएं बाह में, और हड्डी टूटी हुई है, गोली अंदर फंसी हुई है। हम लोग इलाज शुरू कर चुके हैं, आगे इनका ऑपरेशन होगा। एक गोली लगी है? एक गोली लगी। सर क्या स्थिति है सर पेशेंट की स्थिति अभी थोड़ी गंभीर है, क्योंकि ब्लीडिंग हो रहा है। अभी हम लोग इलाज वगैरह शुरू कर रहे हैं, ब्लड चढ़ाएंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे। कहाँ की पेशेंट है? कांटी का पेशेंट बताया जा रहा है जी। स्थिति अभी ठीक ठाक खतरे से बाहर है? अभी खतरे से बाहर नहीं है, बट स्टेबल है पेशेंट। हाँ, लेकिन ब्लीडिंग तो हो ही रही है अंदर। हाँ, इलाज शुरू हो चुका है। गोली कहाँ पे लगी? हाथ में, बाह में लगी है, दाएं बाह में एक गोली लगी है? एक गोली लगी। जी, क्या कुछ घटना हुई है? एक किरण एजेंसी हार्डवेयर दुकानदार के मालिक मुन्ना, इससे उनका नाम है सुभाष कुमार। वो आज 10 साल से दुकान चला रहे हैं, बढ़िया दुकान है, बात विचार सब सही है। कोई आया है और वो अपना सामान ग्राहक को दे रहे थे, इसी में उन पर 3 गोली चलाया, जिसमें एक गोली लगा, फंसा हुआ है गोली आगे महादेव मालिक। पक्की घटना है? एक घटना 3:30 4 के बजे लगभग। आज की शाम की? जी, 4 के ऑन पॉइंट में है। क्या लग रहा है घटना के पीछे कुछ कारण दिख रही है? घटना के पीछे क्या कारण दिखेगा? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, बोलने पर भी बाउंड है। ये नीतीश चाचा का देन है, अच्छा। जे हर जगह केन बियर चल रहा है, केन बियर का ये सब कहानी है। और हम विशेष से पुलिस पदाधिकारी का काम है जांच करना, लेकिन ये नीतीश चाचा को आग्रह करेंगे जे इस तरह का जो छुपी अपराधी अज्ञात है या कुछ पहचान वगैरह हो पाई है आप लोग के स्तर से या पुलिस प्रशासन के स्तर से? अब पुलिस प्रशासन पता लगावे। पुलिस आप लोग को क्या लगता है? हम लोग को क्या लगता है? हम लोग को लगने से भी पुलिस बात मानेगी थोड़ी।
ये दारू का कोई दारू का भंडार खोल के बेच रहा है, रुपया उसको काफी हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ? दारू का माफिया है, वो गोली चलाता है और दूसर कौन गोली चलाए? हाँ नहीं, घटना के बाद हम पहुँचे। क्या जिनका जो घायल है क्या नाम हुआ उनका? ऐसे सुभाष कुमार नाम है, ऐसे उर्फ में वो लोग मुन्ना मुन्ना कहता है। कहाँ पे घटना हुई है? सिरकाही चौक पर श्री महेश ठाकुर सेवानिवृत्त शिक्षक के लड़के। कहाँ वही स्थानीय है वो? हाँ, सिरकाही गांव के क्या स्थायी। उम्र होगी उनकी लगभग? उम्र वही 40, 42, 45 के आसपास होगा। अभी क्या जानकारी मिली है मरीज के विषय में, कैसा है स्थिति? स्थिति अभी तक ठीक है, गोली फंसा हुआ है, गोली निकल जाए तब स्वस्थ हो जाए। क्या परिचय हो गया अपना? नीरज कुमार मिश्रा, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच पद। क्या मामला है? तो पानापुर करिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सुभाष कुमार ठाकुर नाम के व्यक्ति हैं, उन पे 2 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई है। वो एक हार्डवेयर का शॉप चलाते हैं शिरुकाही चौक, जो कि पानापुर करियात में है। क्या मैम कितने गोली लगी है, कुछ जानकारी? अभी तो जानकारी नहीं है। गोली जो है वो शोल्डर में लगी है, लेफ्ट साइड के शोल्डर में लगी है। स्थिति उनकी अभी स्टेबल है और हम लोग अग्रिम जांच कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम आया है, हम लोग जो है गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ कारण स्पष्ट हुआ है? प्रथम दृष्टया तो कुछ जमीनी विवाद लग रहा है, आपस में कुछ विवाद लग रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह का काम भी करते थे क्या? नहीं, प्रॉपर्टी का काम ये नहीं करते थे। इनका कुछ निजी प्रॉपर्टी को लेकर में भी कुछ नहीं, लूट का नहीं है, ये आपसी विवाद का मैटर है। कहाँ कैसे लगा? फायरिंग आके इनके दुकान पे आके 2 लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें इनके शोल्डर पे गोली लगी है। सीसीटीवी वगैरह सब? सीसीटीवी वगैरह हम लोग चेक करवाएंगे अभी। इनके जो विक्टिम है उनके फादर के द्वारा कुछ नाम भी बताया जा रहा है, जिनको उन्होंने पहचाना है। हम लोग आगे देख रहे हैं। हाँ, शायद लग तो रहा है कि पुरुष विवाद है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये सब हम लोग देखते हैं। कर्मियों की संलिप्तता इसमें लग रही है? हाँ, स्थानीय होने का चांस ज़्यादा है। हम लोग देख रहे हैं, अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। ठीक।